Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. In this video, we are going to discuss the categories of liberalism. We will be discuss the classical liberalism, neoclassical liberalism, and as well as the modern liberalism. Basically, in this video, we are going to study deeply about the classical liberalism, which was the early form of liberalism. So I hope all of you will like this video, so let's begin. So dear students, as we all know that कि जो लिबरलिज्म है वो एक तरीके की पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल लिबर्टी पर, इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इंडिविजुअल इक्वलिटी पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ पर. बेसिकली ये जो है इस बिलीफ पर बेस्ड है कि पीपल शुड बी फ्री टू मेक देयर ऑन चॉइसेस एंड परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यही जो आप लोगों का लिबरलिज्म है ये सेवरल कैटेगरीज में हमें देखने को मिलता है, जिसमें शामिल किए गए हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म एंड न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. बेसिकली इस वीडियो में हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म वर्सेस मॉडर्न लिबरलिज्म, क्या है मॉडर्न लिबरलिज्म वर्सेस न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है जो कि हम इस वीडियो में डीपली आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे. ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म है जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर एंड फ्री मार्केट्स पर. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सोशल लिबरलिज्म की या फिर बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म की, तो ये जो है ये एक मॉडर्न फॉर्म है लिबरलिज्म की जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है सोशल जस्टिस पर, इक्वलिटी पर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर टू प्रमोट दीज वैल्यूज़. अगर हम बात करें इसकी एक और जो कैटेगरी है जो कि है न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, वो क्या है. सो देखिए, जो न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो एक न्यूअर फॉर्म है लिबरलिज्म की जो कि सीख करती है टू कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म. ये जो है एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर एंड फ्री मार्केट्स पर, लेकिन ये जो है रिकॉग्नाइज करती है नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. सो ये है आप लोगों का क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न वर्सेस न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म. सो आइए अब डीपली हम बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म. So now dear all, let us try to understand the meaning of classical liberalism. Basically जो classical liberalism है वो एक अर्ली फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म है. ये एक तरीके की पॉलिटिकल फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है जो कि होल्ड करती है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी. ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एडवोकेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक फ्रीडम बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि पूरी तरह फोकस करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर, फ्री मार्केट पर. ये जो है इमर्ज हुई है लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में, एंड ये जो है काफ़ी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के द्वारा जो है पॉपुलराइज करी गई, जिसमें आप बात कर सकते हैं जॉन लॉक की, एडम स्मिथ की एंड थॉमस जेफरसन की. डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट कर यहाँ बताएं कि कौन है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, या फिर आप ये भी बताएं कि किसने नेचुरल राइट्स जो हैं हमें प्रोवाइड कराए, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात करते हैं या फिर गॉड गिवन राइट्स की बात करते हैं, जिसमें है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जहाँ पर जॉन लॉक जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं एम्फेसाइज करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं कि ये ज़्यादातर क्यों एम्फेसाइज करते थे राइट टू प्रॉपर्टी पर. सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं शुड हैव द फ्रीडम, उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपना खुद के इंटरेस्ट जो हैं खुद से जो हैं परस्यू कर सकें एंड बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के जो है वो अपना जो है लाइफ व्यतीत कर सकें. दे ऑल्सो बिलीव इन लिमिटेड गवर्नमेंट. इनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट तो हो लेकिन उसका जो है रोल जो है वो लिमिटेड हो, विद द गवर्नमेंट्स रोल बीइंग लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. अगर हम बात करें तो ये जो है फेवर करता है इकोनॉमिक फ्रीडम को, लिमिटेड गवर्नमेंट को एंड प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स को, सच एज दोज इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बिल ऑफ राइट्स. These core tenets of classical liberalism can be seen in the areas of economics, government, politics and sociology. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उनका ये मानना है कि
फ्री मार्केट्स में क्या है, एंड जो अपोज गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलता है। दे बिलीव डैट फ्री मार्केट्स आर द बेस्ट वे टू एलोकेट रिसोर्सेज इफिशेंटली एंड क्रिएट वेल्थ। इनका ये बिलीव है कि जो फ्री मार्केट है वो एक बेस्ट वे है रिसोर्सेज को एलोकेट करने का एंड एफिशिएंटली एंड क्रिएट वेल्थ को क्रिएट करने का। यहाँ पर आप लोग जो है एडम स्मिथ का नाम जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं कि एडम स्मिथ की एक कौन सी मोस्ट फेमस बुक है जिसमें इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट जो हमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल हम बात करें तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर एंड फ्री मार्केट्स इकोनॉमी पर एज द बेस्ट वे टू प्रमोट फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है इंडिविजुअल फ्रीडम को इन सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ में। ये जो है प्रोटेक्शन करता है इंडिविजुअल लिबर्टी की एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट इन पावर। सो ये था आप लोगों का क्लासिकल लिबरलिज्म का कंसेप्ट। So dear all, that's all for today. Thanks for watching this video. I hope you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching, and I will see you in the next video soon.